गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे कि स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं और एक छोटे अमाउंट से पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो हम आ गए हैं मनी कंट्रोल में। आप वेबसाइट देख सकते हैं, moneycontrol.com ओपन करेंगे। यहाँ पर हम आएंगे मार्केट्स में। मार्केट में इंडियन इंडिसेस में अगर आप सबसे पहले पहली बार पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जैसे आप मार्केट क्लिक करोगे आपको सारे के सारे की इंडेक्सेस दिखाई देंगे, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, और सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेक्टर इंडेक्सेस भी आपको दिखाई देगा और आपको ऑल इंडेक्सेस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आज पहली बार पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर जो स्क्रिप्ट है वो दी गई है और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: ओवरव्यू, टेक्निकल, फंडामेंटल, परफॉर्मेंस, पिवट लेवल। हम अपने चार्ट में पिवट लेवल का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए और यहाँ पर भी आप पिवट लेवल देख सकते हो। लेकिन अगर मैं बिगिनर बिगिनर इन्वेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस में जाऊँगा। परफॉर्मेंस में मैं यहाँ पर जाऊँगा तो जैसे ही मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा तो पेज आपका ये लोड होगा। वापस एक बार क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए ये आ गया है परफॉर्मेंस। तो हम आपको यहाँ पर आपको 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो मैं फिल्टर करूँगा 3 ईयर्स पे और देखूंगा कि 3 ईयर्स में किसमें क्या परफॉर्मेंस दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। मैं इसको वापस क्लिक करूँगा तो लास्ट 3 ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न जिसने दिया है इटर्नल ने, वो मुझे आ जाएगा। अब समझ लेते हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेते हैं कि मुझे सिर्फ 20,000 रुपये से यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे के पहले 20,000 के हिसाब से मैं 5 से 6 कंपनी यहाँ पे पिक करूँगा। बराबर है, जो अलग अलग सेगमेंट की होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो निफ्टी 50 है वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ स्क्रिप्ट सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, मतलब 3 ईयर्स में जिसने अच्छा रिटर्न दिया है आपको उसी में जाना है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर हम देखेंगे एसबीआई। तो एसबीआई ने 24% का रिटर्न दिया है, उसका 1045 प्राइस चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा स्क्रिप्ट नेम में एसबीआई बैंक। इसको सेगमेंट में मैं फाइनेंस लिख दूंगा। करंट मार्केट प्राइस 1045 है। तो मुझे यहाँ पर 20,000 का पोर्टफोलियो बनाना है अगर, तो यहाँ पर आइडियली मैं 5 क्वांटिटी यहाँ पर ले सकता हूँ, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो 20,000 में से हम ये सोचेंगे कि 5,225 रुपये हमने एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक स्टील की कंपनी लेंगे जिसके अंदर हम टाटा स्टील या जीएसडब्ल्यू स्टील ले सकते हैं। स्टील के अंदर हम देखेंगे कि टाटा स्टील ने बेटर रिटर्न दिया है जेडब्ल्यू स्टील से। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 2 साल का रिटर्न जेएसडब्ल्यू स्टील का ज़्यादा है, लेकिन टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस कम है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ। क्योंकि मेरा बजट स्मॉल है तो मैं यहाँ पे कम प्राइस रेट वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा अगर कंपेरेटिवली सही रिटर्न दिया है। तो टाटा स्टील ले लेंगे। ये स्टील सेगमेंट में आ गया। इसका करंट मार्केट प्राइस 188.71 है। तो यहाँ पर आइडियली मैं 20 क्वांटिटी ले लूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया, एक स्टील कंपनी हो गई। अब हम और आगे जाएंगे। यहाँ पर हमने एक एसबीआई बैंक ले लिया, तो प्राइवेट बैंक में हम दूसरा एक बैंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स और 2 ईयर्स में 1 ईयर में 2% माइनस दिया है। तो हम आईसीआईसीआई बैंक ले लेंगे। 1387 के भाव में हम ये ले लिया आईसीआईसीआई बैंक। ये दिया गया फाइनेंस सेक्टर। 1387 का रेट है 1387.50। इसमें भी हम
समझ लो कि 6 क्वांटिटी ले लेते हैं। तो 6 क्वांटिटी के हिसाब से 8,000 रुपये यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ओके। और इसको यहाँ पे हम कर देंगे टोटल, ताकि हमें पता चले कि हमारा 20,000 के हिसाब से 17,000 इन्वेस्ट हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा और कम कर देंगे, 15,000 और अब आगे जाएंगे तो हम परफॉर्मेंस पे वापस आ जाएंगे। ICICI बैंक ले दिया। अब यहाँ पे एक टेक कंपनी ले लेंगे। 3 years को असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाल दिया। ओके। अब ये ऑटोमोबाइल कंपनी में हम ले लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन शेयर का प्राइस काफ़ी हाई है। आइशर मोटो है। ONGC ने भी लास्ट 3 years में अच्छा रिटर्न दिया है, 2 years में नेगेटिव रिटर्न दिया है। हर 1 year में 3% माइनस है, लेकिन शेयर का रेट 233 रुपये ही है, तो हम ONGC में भी जा सकते हैं। यहाँ पे कर लेंगे हम ONGC। ये कवर मिल सकता है इसको 233.10, 233.10। इसको हम समझ लीजिए 10 क्वांटिटी कर लेते हैं। 18,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो और हम 2 कंपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोग सेफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनी ले रहे हैं। विप्रो ने इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है। नेस्ले, अगर हम नेस्ले में देखें तो नेस्ले में लास्ट 3 years में, 2 years में और 1 year में अच्छा रिटर्न दिया है। 1,402 रुपये का भाव है, तो नेस्ले ले लेते हैं। ये हमारा हो गया FMCG। उसका रेट है नेस्ले का 1,402 रुपये और 60। तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ 3 क्वांटिटी ऐड की। देखेंगे हमारा बजट ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको किसी के अंदर भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं करनी है कि किसी एक सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपोजर हो। जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे कि हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है, तो हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे। और इसको भी हम ICICI बैंक का 1,300 का भाव है, इसमें भी 3 क्वांटिटी कर लें। अब हमें एक लास्ट कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम NTPC का लास्ट 1 year का रिटर्न अच्छा है, 3 years का रिटर्न है, 2 साल का इतना चाहिए, तो हम लोग एक यहाँ पर NTPC भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं NTPC। उसको भी हम गवर्नमेंट सेक्टर में कह सकते हैं। और इसका रेट है 352 रुपये। अब इसमें 10 क्वांटिटी ले लेते हैं, कितना होता है, 22,000 हो रहा है, तो इसको 8 कर लेंगे और इक्वलाइज कर लेंगे जहाँ जहाँ पर हमें एक्सपोजर ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमारा रेडी हो गया है 20,000 का पोर्टफोलियो। अगर आपको ये 40,000 का बनाना है, तो आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। इस तरह से आप एवरी मंथ अगर 20,000 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाकर देख सकते हो। अगर आपको मिड कैप में जाना है, तो निफ्टी मिड कैप पे क्लिक करके आप
परफॉर्मेंस में जाके 3 इयर्स का परफॉर्मेंस असेंडिंग या डिसेंडिंग करके देख सकते हैं। बीएससी ने यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न दिया है 1800% का, 38% का एक साल में रिटर्न दिया है। तो इस तरह से आप मंथ ऑन मंथ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और सेगमेंट वाइज, अगर आपको सेगमेंट का आइडिया नहीं है तो यहाँ पर आप बीएससी लिमिटेड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बीएससी का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कितना उसने डिविडेंड दिया है, कौन सा सेगमेंट है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप हर एक इंडेक्सेस में जाके उसका परफॉर्मेंस चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप है, उसके अंदर में अगर परफॉर्मेंस वाइज तो निफ्टी स्मॉल कैप में हम देखेंगे कि हाईएस्ट रिटर्न आनंद राठी ने दिया है लास्ट 3 इयर्स में, वो भी हम देख लेंगे। चलिए, आनंद राठी वेल्थ एनएससी में आ गए और इसका हम लोग 1 मंथ का चार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि लास्ट 1 ईयर यानी अभी चल रहा है जून 26, तो जून 25 ये रहा। यहाँ से मतलब कि ये रहा जून 25 से 80% तक का रिटर्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप स्टॉक पिक कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एनालिसिस के लिए दिखाया है। तो एक बार आप स्टॉक बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन स्टॉक एनालाइज कैसे करना है, स्टॉक फाइंड आउट कैसे करना है और परफॉर्मेंसेस कैसे चेक करने हैं, वो आपको ये वीडियो में मैंने बताया है। तो आप इसी तरह लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके देखिए। हम अगले वीडियो में भी कवर अप करेंगे कि कैसे हम लोग 20,000, 50,000, 1 लाख में एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, और बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि एक छोटा इन्वेस्टर भी जिसके पास अगर 10,000 रुपये भी है तो भी वो 3 से 4 कंपनी में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके कैसे वो ग्रो कर सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आइए। शॉर्ट टर्म में आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। जब तक आपको एडिक्वेट एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप पैसा जल्दी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करिए, छोटा पोर्टफोलियो बनाने से स्टार्ट करिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करिए। और कभी भी बाई और सेल करने का मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का विजन रखिए। लॉन्ग टर्म में आप जब 5 साल, 10 साल या 15 साल में अपने पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट से अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो और बाइंग की तरह सोच रहे हो। ट्रेडिंग के लिए हमारा अलग सेगमेंट है जिसके अंदर हमने ऑप्शन ट्रेडर की एक अलग सी सीरीज बनाई है, जिसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली का 50% से लेकर 1% या 2% तक रिटर्न गेन कर सकते हो अपने कैपिटल का और कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।